लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, किसी का मंगेतर है क्वारंटीन तो किसी के शादी पर ही लग गया लॉकडाउन, किसी के पस्त हो रहे हालत तो किसी के हौसलों पर फिर गया पानी। जी हां, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अलग तरह की कहानी। नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में एक अजब तरह की कहानी नजर आई है। जी हां, यह कहानी फिल्मी कहानी से भी कम नहीं है। हुआ यूं कि एक काल्पनिक नाम सुमित एक शादी में गया और वहां उसे एक युवती स्नेहा नाम बदला हुआ पर नजर पड़ी। एक ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। सुमित स्नेहा के परिवार को तनिक नहीं भा रहा था क्योंकि सुमित बेरोजगार था और स्नेहा ने भी सुमित से कहा कि वह उसकी तभी हो सकती है जब वह कोई रोजगार करे, कोई काम करे और पैसे कमाए। कुछ दिनों के बाद अगस्त माह 2019 में कमाने दिल्ली चला गया और उसे सौभाग्यवश एक पैरवी पर एक सिक्योरिटी कंपनी में 20,000 महीने की नौकरी लग गई। जानकारी मिलने के बाद सुमित और स्नेहा दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार हुए और नवंबर माह में 2 दिन की छुट्टी लेकर सुमित अपने घर आया और शादी के पूर्व छेका और रिंग सेरेमनी जैसी रस्में हुई। और उसी समय स्नेहा के परिवार वाले आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण शादी में खर्च के लिए पैसे इकट्ठे करने हेतु 5 महीने का समय मांगा और 18 मई को दोनों की शादी तय हो गई। लॉकडाउन की शुरुआत में सुमित को लगा कि यह कुछ दिनों का लॉकडाउन मेहमान है, लेकिन जब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 आ गया तो सुमित के भी अरमानों पर पानी फिरने लगा। वह भी काफी हतोत्साहित हो गया और स्नेहा के परिवार पर शादी का दबाव देने लगा कि कहीं उनके हाथ से उनकी प्रेमिका न छूट जाए। स्नेहा के परिवार लॉकडाउन के कारण पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए और शादी के लिए आगे का समय मांगने लगे, कुछ और महीने का समय मांगने लगे। जानकारी मिलने पर सुमित काफी मायूस हो गया और उसने अपने कमाए हुए पैसे को स्नेहा के पिता को दे दिया और शादी की तैयारी शुरू करने को कहा। 11 मई को सुमित किसी तरह दिल्ली से एक ट्रक में बिहार के नौगछिया अपने घर के लिए चला। वह दिल्ली से पटना एक ट्रक में बैठकर आया। उसके बाद पटना से वह अपने गांव नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र है। गांव आने पर ग्रामीणों ने उसे घुसने नहीं दिया और सुमित को जांच हेतु अस्पताल भेजा। यात्रा के दौरान ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसका भी जांच हेतु सैंपल लिया गया है। बात यहां आकर अटक गई है कि इस लॉकडाउन में प्रेमिका अपने घर में प्रेमी का इंतजार कर रही है कि कब वो सुमित आएगा और 7 फेरे लगाकर मुझे लेकर जाएगा। और सुमित क्वारंटाइन सेंटर में बैठकर अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है कि जीवन उनके शादी के रस्मों पर ही लॉकडाउन पड़ गया। इस तरह का एक कहानी और नजर आया है कि लॉकडाउन में हो गया दूल्हा दुल्हन बनने वाले लड़के लड़की में ही झगड़ा। जी हां, नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के एक लड़के और बेगूसराय की एक लड़की के परिवार के बीच, दोनों के बीच रिश्ता तय हुआ। अरेंज मैरिज था, इसलिए दोनों परिवारों ने शादी को भी लेकर विचार कर लिया, डेट तक फाइनल कर लिया। पिछले माह यानी अप्रैल में ही उनकी शादी होना सुनिश्चित हुआ। लड़की दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लड़का मुंबई में फैशन डिजाइनर का काम करता है। दोनों लॉकडाउन में अपने अपने शहरों में फंस गए। दोनों पर परिवार का दबाव पड़ा तो लड़के ने ऑनलाइन शादी का प्रस्ताव रखा और लड़की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, लड़के को कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। और अब लड़के को लग रहा है कि जब लड़की अभी ही मेरा बात नहीं मान रही है तो बाद में क्या करेगी। इसको लेकर दोनों परिवार के बीच थोड़ा मतभेद हुआ और लड़के लड़की दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों ने अपनी सगाई की अंगूठियां उतार कर रख दी। तो अजीबोगरीब मामला आ रहा है। शादी विवाह में भी कई लफड़े होते जा रहे हैं और कई घरों में शहनाई बजने के पूर्व शादी के संबंधों पर ही लॉकडाउन होते जा रहा है। तो आज के इस दिलचस्प कहानी, जिसके रचयिता जीएस न्यूज के मुख्य संपादक ऋषभ मिश्रा कृष्णा जी के लेखनी के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज।